निशा शो कर दो एक बार। सर अभी बस 2 मिनट में कर रही हूँ। सर सही है। हाँ बिल्कुल सही। अब कौन सा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन करा दिया, अब बाकी ट्राई कर लेंगे अभी कि नहीं? सर डी वाला तो हो ही गया था। डी वाला, देखो इसमें डी वाले पार्ट में एक रह जाएगा ना। जैसे तुम चार निकाल लोगे इसमें, ये 12.3 ग्राम है ना, 12.3 ग्राम मतलब ये 0.1 मोल हो जाएगा। 0.1 मोल के लिए चार्ज जो लगेगा 0.6 एफ, है ना, नाइट्रोग्राम के, 1.2। नाइट्रोबेंजीन के लिए 0.6 एफ लगेगा। और करंट की एफिशिएंसी है 50%, तो एक्चुअल चार्ज जो लगेगा 1.2 एफ लगेगा। नाउ दिस 1.2 एफ, तुम्हें पता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है? चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज 1.2 एफ है, यानी 96500 है। और पोटेंशियल डिफरेंस है ये कितना देगा, 3 वोल्ट। 3 वोल्ट। इंटू 3 कर देना, जूल में आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं? यस। ये करंट एफिशिएंसी का मीनिंग ध्यान रखना जरूर। अब ई पार्ट और ए पार्ट रह गया ना, सिर्फ ई और ए रह गया ना, दो। यस सर यही रहेगा। हाँ ये दो कर लेंगे पहले, ई और ए पार्ट।
हाँ कर लिया ट्राई किया। यस सर। चलो ट्राई कर लिया तो देखेंगे ऊपर। देखो अब ई पार्ट क्या है इसमें? Silver is electrodeposited on a metallic vessel of surface area 800 centimeter square by passing a current of 0.2 ampere for 3 hours. Calculate thickness of silver deposited. Density of silver is इतना। तो इसमें पहले फॉर्मूला लगा देंगे, या फॉर्मूला या कंसेप्ट से करना है, दोनों में से किसी से भी कर सकते हो। Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन के Ag जो डिपॉजिट हुआ है उसकी इक्वेशन लिख लिया करो बस, है ना। जो डिपॉजिट हुआ है उसकी इक्वेशन लिख लेंगे। तो अब तुम्हें पता है यहाँ पे ये रखा 0.2 एम्पेयर फॉर 3 आवर्स, 0.2 एम्पेयर फॉर 3 आवर्स। चार्ज दे रखा है 1 फेराडे से 108 ग्राम सिल्वर डिपॉजिट होता है। तो 0.2 एम्पेयर फॉर 3 आवर्स इंटू 3 इंटू 3600 सेकंड में जरूर कर लेना। इतने कूलम से कितना डिपॉजिट होगा? 108/96500 इंटू 0.2 इंटू 3 इंटू 3600। इतना ग्राम डिपॉजिट होगा सिल्वर इतने चार्ज से। तो इतना ग्राम है, मास आ गया। मास को लिख देंगे वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी देंगे मास को। और वॉल्यूम को क्या लिख देंगे उसके बाद? एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। एरिया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, थिकनेस तुम्हें निकालनी है, ये निकालनी है, और डेंसिटी देखिए 10.47। हो जाएगा क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। बस मास निकालने के बाद मास को वॉल्यूम इंटू डेंसिटी लिखना है, और वॉल्यूम को एरिया इंटू थिकनेस। और सेम फॉर्मूले से करना चाहेंगे, फॉर्मूले से भी हो जाएगा। जो मास डिपॉजिट हुआ है उसको लिख देंगे जेड क्यू। मास डिपॉजिट जो हुआ है उसको जेड क्यू लिख देंगे। मास कितना आएगा? ये है सिल्वर इज इलेक्ट्रोड, तो 0.2 एम्पेयर मास निकल जाएगा यहाँ से। जेड से इक्विवेलेंट वेट 108/1 इंटू 96500। क्यू आई इंटू टी 0.2 एम्पेयर, 3 आवर्स है तो 3 इंटू 3600 आ जाएगा। और मास निकल गया यहाँ से, मास को लिख देंगे वॉल्यूम टू डेंसिटी, और वॉल्यूम को लिख देंगे फिर एरिया इंटू थिकनेस इंटू डेंसिटी। हो जाएगा कि नहीं? एरिया देखा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, डेंसिटी देखिए 10.47, थिकनेस निकल जाएगी। क्लियर है कि नहीं? यस सर। तो ये दोनों तरीके से बता दिए सारे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन रह गया ए पार्ट, ये आईआईटी ने पूछा हुआ है, एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन। 8th का ए पार्ट देखेंगे। ए ट्राई कर लिया चित्राक्ष? यस। कर लिया। चलो देखेंगे ए पार्ट। ए 8th का ए पार्ट। ए करंट ऑफ, ये 1.7 एम्पेयर है ना, इज पास थ्रू 300 ml ऑफ 0.16 मोलर जिंक सल्फेट सॉल्यूशन। तो इनिशियली मोल्स कितने हैं जिंक के? इनिशियल मैं रब करता जाऊंगा, साथ साथ नोट कर लेना। इनिशियल मोल्स ऑफ जिंक 2 प्लस ये कितने हैं? 300 इंटू 0.16 डिवाइड बाय 1000। तो ये आ जाएंगे 300 इंटू पॉइंट, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0.48 डिवाइड बाय 10, 0.048 मोल है। क्लियर है कि नहीं? इनिशियल मोल्स हैं ये जिंक 2 प्लस के। 230 सेकंड के लिए करंट पास की है, जिसकी एफिशिएंसी है 90%। जिसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1.7 एम्पीयर करंट पास की है 230 सेकंड के लिए, करंट की एफिशिएंसी है 90%। मोलरिटी ऑफ जिंक 2 प्लस निकालनी है आफ्टर डिपोजिशन ऑफ जिंक। तो बस तुम यहाँ पे करंट की एफिशिएंसी 90% है, जितनी करंट जा रही है उसकी 90% एक्चुअल में जा पाएगी। तो इक्वेशन क्या होगी? जिंक 2 प्लस खत्म हो रहा है, तो 2 फेरेडे से 1 मोल जिंक खत्म हो रहा है। 2 फेरेडे से 1 मोल जिंक 2 प्लस खत्म हो रहा है। तो 1.7 एम्पियर इंटू 230, इतने कूलम से कितना मोल जिंक 2 प्लस खत्म होगा? 1/2 इंटू 96500 इंटू 1.7 इंटू 230, 2 इंटू 230, इतना जिंक 2 प्लस खत्म होकर के जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो खत्म होगा वो इंटू 90/100 होगा। क्या समझ आई बात कि नहीं? मोल्स ऑफ जिंक 2 प्लस कंज्यूम। समझ आ गया कि नहीं ये? यस सर। अब उसके बाद ये जिंक 2 प्लस खत्म हो गया, ये इनिशियल था, ये इनिशियल था। तो इनिशियल में से
0.48 में से तुम माइनस कर दोगे जो खत्म हो गया, ये खत्म वाला माइनस कर देंगे, ये निकलेगा वो, ये माइनस कर दिया, ये माइनस कर दिया, दिस डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम तो सेम रहेगा, टोटल वॉल्यूम सेम रहता है ना, वो 300 ml ही रहेगा, दिस डिवाइड बाय 300 into 1000, ये मोलरिटी आ जाएगी जिंक टू बस। क्या समझ आ गया? यस चित्रा कैसे किया था कि अलग किया कुछ? सर, नहीं ये वाला गलत है। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। तो ये 5 बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत ढंग से पढ़ पढ़ के कर लेना इसको, नहीं तो आगे दिक्कत आएगी जब अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा मैं। कोई रिकॉर्डिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, वो क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे, हर चैप्टर के 10 से 12 क्वेश्चन, सारे कंसेप्ट कवर होंगे उनके अंदर। इनको जो करना है, निशा आगे कर दो थोड़ी देर। ये हो चुका है, अब ये निकाल लेंगे 15 क्वेश्चन, और ऊपर कर दो, ये करा दिया ऊपर 15 क्वेश्चन से, इसका ए बी सी डी पार्ट जो भी है, ए बी सी डी ई, ए पार्ट से स्टार्ट कर देंगे बस। सर बी ए का मास क्या होता है? 137। हुआ कोई क्वेश्चन? सर पहला हो। पहला हो गया, चलो पहला तो बहुत सिंपल है। देखो, मोलर क्वांटिटी होती है, थोड़ा जल्दी देखेंगे, डायरेक्ट है क्वेश्चन। के इंटू थाउजेंड बाय मोलरिटी, के इंटू थाउजेंड बाय मोलरिटी, के की वैल्यू दे रखी है 0.0058 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, गलत दे रखा, थोड़ा सा ध्यान रखना यूनिट का, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स आएगा, 0.0058 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, थाउजेंड बाय मोलरिटी, मोलरिटी निकाल लेंगे, 1 ग्राम BaCl2 है, 1 अपॉन में 208 इसका मोलर मास, वॉल्यूम को 200 डी ले लेंगे जो पानी का वॉल्यूम है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, तो डेंसिटी वगैरह दे नहीं रखी तो डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, इनटू 1000, यही किया ना, ये मोलरिटी है। यस सर। सॉल्व करने में कितना आ रहा है? 240। चलो टू अप्रॉक्स होगा ये 240, यूनिट जरूर ध्यान रखना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यूनिट सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इसी में आंसर निकालना है, और अगर इक्विवेलेंट क्वांटिटी निकालनी है तो के इंटू थाउजेंड बाय नॉर्मेलिटी, वही सेम चीज आएगी, बिल्कुल बिल्कुल सेम आएगा, ये मैं यहीं पे मेंशन कर रहा हूँ, नॉर्मेलिटी के लिए सिर्फ तुम यहाँ पे क्या करोगे, बाय 2 कर देना, यही है ना? यस सर। यस सर। और ये 120 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आएगा,
और अगर तुम डायरेक्ट चाहो ऑब्जेक्टिव के लिए तो मोलर कनेक्टिविटी बाय एन फैक्टर करके निकाल सकते हो। 240 बाय एन फैक्टर BaCl2 का 2 होता है, 123 आ जाएगा, सेम आंसर। सही है। ये सही है कि नहीं? यस सर। yes, ये क्वेश्चन खत्म हो गया। अब बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, आईआईटी ने भी पूछा हुआ है और नीट में भी आया हुआ है। आईआईटी एडवांस में भी इसका कंसेप्ट आईआईटी एडवांस में भी पूछा हुआ है। सर नेक्स्ट वाले में पीएच की वैल्यू 13 है। हाँ बिल्कुल सही है। और किसी ने निकाला है? देखो उधर आंसर कर लेंगे। देखो, इन एन एक्सपेरिमेंट 0.04 फेरेडे was passed through 400 milliliter of 1 molar NaCl solution। 0.04 फेरेडे पास किया है 400 मिलीलीटर 1 मोलर सॉल्यूशन में, यानी NaCl देखा है 400 into 1 डिवाइड बाय 1000, 0.4 मोल दे रखा है NaCl। चार्ज पास किया इसके अंदर 0.04 फेरेड। 0.04 फेरेड से कितने मोल NaOH बनेगा? इक्वेशन यही है ना, NaCl प्लस 104 H2 104 ही बनेगा ना। गिव्स NaOH प्लस हाफ H2 कैथोड पे, हाफ Cl2 एनोड पे। तो NaCl है 0.0, एक ही इलेक्ट्रॉन यूज होगा इसके अंदर कि नहीं? H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स हाफ H2, Cl माइनस गिव्स हाफ Cl2 प्लस इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यूज होगा। तो 1 फेरेडे से 1 मोल NaOH बन रहा है। तो 0.04 फेरेडे से 0.4 मोल NaOH बनेगा। टोटल NaOH दे रखा था 0.04 मोल बनेगा ना, 0.04 मोल। और टोटल NaOH दे भी रखा है 0.4 मोल, तो ये बच जाएगा थोड़ा सा NaCl। 0.04 मोल NaOH बना। वॉल्यूम दे रखा है, मोलरिटी निकालनी है, ओपीएस निकालना है तो उसके लिए मोलरिटी चाहिए। वॉल्यूम दे रखा है 400 ml, तो बाय 400 इंटू 1000 मोलरिटी आ जाएगी इससे। मोलरिटी आ गई यहाँ से कितनी? 0.1। 0.1 पॉइंट मोलर वन। NaOH। हाँ, 0.1 मोलर NaOH, यानी वो चाहे 10 मोलर, तो पीओएच आ गया 1 और पीएच आ गया 13। बिल्कुल सही है तेरा चित्राक्ष। समझ आ गया कि नहीं है? तो पीएच 13 आ जाएगा इसमें। सी पार्ट, डी पार्ट और ई पार्ट करेंगे। सी पार्ट, डी पार्ट नोट कर लिए? सी पार्ट, डी पार्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। डी पार्ट तो आईआईटी में 3-4 बार पूछा हुआ है। सी पार्ट ये रहा, डी पार्ट ये रहा। हाँ कर लिए चित्राक्ष? कैलकुलेशन बच्चे। इधर का क्वेश्चन बच्चे देख लो, क्वेश्चन तो देखो इधर।
सी पार्ट में ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 20 वोल्ट अप्लाइड एट द एंड्स ऑफ ए कॉलम of 1 molar AgNO3, 4 centimeter diameter and 12 centimeter length, gave a current of 0.2 ampere. स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है। कभी भी दोनों पूछा हो स्पेसिफिक और मोलर कंडक्टिविटी, तो पहले क्या निकालेंगे? के जो होता है सी होगा 1/r, L/A, लेंथ तो दे रखी है, एरिया क्रॉस सेक्शन निकालेंगे पाई आर स्क्वायर से, रेजिस्टेंस होगा V/I, 1/r अपॉन में V/A, वोल्टेज देखिए 20, पोटेंशियल डिफरेंस है ये, I है 0.2 एम्पेयर, ये रहा, लेंथ 12 सेंटीमीटर, एरिया पाई आर स्क्वायर, आर लेंगे 2 का स्क्वायर, डायमीटर दे रखा 4, ये सॉल्व करने पर ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। कितना आ रहा है ये? सर 0.01 0.01 कुछ आ रहा। 0.01 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में आ गया। अब उसके बाद मोलर क्वांटिटी जो होगी वो के इंटू 1000 बाय मोलरिटी, के की वैल्यू 0.01 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, मोलरिटी कितनी दे रखी है? 1 सॉल्व करेंगे 10 आ जाएगा आंसर। यूनिट जरूर ध्यान रखना, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ठीक है ना? अप्रोक्सीमेट आंसर है, एग्जैक्ट नहीं है ये। लास्ट डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डी पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। डी पार्ट फिफ्टीन का डी पार्ट, फिफ्टीन का डी पार्ट देखो, कर लिया, ट्राई कर लिया? हाँ कर लिया। यस सर। चलो 15 का डी पार्ट, इसको देखेंगे ढंग से। देखो, रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल फिल्ड विद 0.1 मोलर KCl इज, यहाँ पे मिसिंग है 100 ओम्स है ना यहाँ पे, एक बार करना निष्ठा। यस सर 100। यस सर। हाँ, if resistance of same cell filled with 0.02 molar KCl is 520 ohms, सेम सेल बोल देना तो एक साइड यानी सेल कांस्टेंट सेम होगा बस। तो यहाँ पे देखो पहले वाले में 0.1 मोलर KCl अगर है तो रेजिस्टेंस है 100 ओम्स, रेजिस्टेंस 100 ओम्स है, और कनेक्टिविटी दे रखी है 0.1 मोलर KCl की कनेक्टिविटी देखो ये दे रखी है 1.29, के दे रखा है इसका 1.29 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। दूसरा जो है 0.02 मोलर KCl है, इसमें रेजिस्टेंस दे रखा है 520 ओम्स, और इसकी कनेक्टिविटी हम निकालेंगे। तो पहले वाले पार्ट से सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे, पहले वाले पार्ट से सेल कांस्टेंट, के की वैल्यू कितनी है? 1.29, सी की वैल्यू 1/100, इससे निकल गया L/A 129 सेंटीमीटर इनवर्स, ये L/A आ गया। अब इसकी कनेक्टिविटी निकालेंगे, के डैश मान लो, सी L/A, सी की वैल्यू 1/520, L/A दे रखा है 129 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में, ये के डैश आ गया। समझ में कि नहीं है? जब भी बोला हो सेम सेल, तो इसका मतलब किसी एक पार्ट से तुम सेल कांस्टेंट निकालोगे, उसको दूसरे वाले कंसंट्रेशन के लिए पुट कर दोगे कनेक्टिविटी के अंदर। अब मोलर कनेक्टिविटी इसकी क्या होगी? के डैश इंटू 1000 बाय मोलरिटी, के डैश की वैल्यू 129/520 इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलरिटी, मोलरिटी है 0.02। सॉल्व कर लेंगे इसको, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, जब भी मेंस में आया ना तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर में पूछा है, तो जो तुम्हारा आंसर आया ना उसको इंटू 10⁻⁴ कर देना, ऐसे ही करना, लास्ट में काउंट करना हमेशा, हमेशा तुम्हारा के ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स में होना चाहिए, और मोलर कनेक्टिविटी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में होनी चाहिए, और सेंटीमीटर स्क्वायर में निकालने के बाद लास्ट में तुम इंटू 10⁻⁴ कर देना, तो ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर में आ जाएगा, ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। समझ आ गया कि नहीं? ये क्वेश्चन, क्वेश्चन रिपीट जरूर करना, ये ढंग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये समझ आ गया कि नहीं? यस
लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 16 का ये पार्ट। अब कुछ क्वेश्चन रह गए वो नेक्स्ट टाइम करेंगे। 16 का ये पार्ट निकालना जल्दी से। सिक्सटीन का ये पार्ट, याद मैंने ट्रांसपोर्ट नंबर तुम्हें डिटेल में कराया था, याद होगा तुम्हें, है ना, उसके ऊपर है क्वेश्चन। ये ट्रांसपोर्ट नंबर जो तुम्हें डिटेल में कराया था। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ mx is 160.84 ohm inverse centimeter square equivalent inverse. If transport number of x minus is 0.4, then find ionic mobility of m plus। मैं आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला मैंने तुम्हें नहीं बताया था, नोट कर लेंगे बस। आयनिक मोबिलिटी ये होता है आयनिक कंडक्टेंस बाय 96500 बाय, जैसे आयनिक कंडक्टेंस होगा ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स में, और नीचे 96500 जो है वो कूलम पर मोल होता है। कूलम पर मोल यानी कूलम मोल इनवर्स में, तो मोल इनवर्स से मोल इनवर्स कैंसिल। आयनिक मोबिलिटी की यूनिट्स हो जाएंगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। समझ गए कि नहीं? ये यस सर। यस सर। तो ये आयनिक कंडक्टेंस, तुम्हें तुम्हें आयनिक मोबिलिटी निकालनी है। पहले आयनिक कंडक्टेंस निकाल लोगे, फॉर्मूला मैंने तुम्हें बताया था इस क्लास में, उसके बाद आयनिक मोबिलिटी करो जल्दी से। कर लिया, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम है। यस। 10⁻³ हाँ यही है, बहुत अच्छे चित्राक्ष, मोस्टली यही आंसर होगा, देख लो एक बार, यही आंसर आना चाहिए। देखो ट्रांसपोर्ट नंबर दे रखा है x माइनस का 0.4, तो ट्रांसपोर्ट नंबर m प्लस का कितना हो जाएगा? 0.6। मैंने तुम्हें कहा था मोल फ्रैक्शन की तरह होता है। क्लियर है कि नहीं ये? नाउ आयनिक कंडक्टेंस इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट आयनिक कंडक्टेंस ऑफ m प्लस इज इक्वल टू ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ m प्लस, m स्मॉल n से डिनोट करते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर का, ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ m प्लस इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ mx इनटू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ mx। तो बस वैल्यू पुट कर दो। ट्रांसपोर्ट नंबर ऑफ m प्लस इज 0.6, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज 160.84, ये आ गया 96.5 के इक्वल आयनिक कंडक्टेंस, ये 96.5 आ गया। तो आयनिक मोबिलिटी जो होगी वो 96.5 डिवाइड बाय 96500, यही किया ना? यस सर। 10⁻³ आंसर आ जाएगा आयनिक मोबिलिटी, सही ना? 10⁻³ आयनिक मोबिलिटी की डेफिनेशन नोट कर लेना एक बार। ये खत्म हो गया यहाँ पे न्यूमेरिकल, ये भी 2-3 न्यूमेरिकल और रह गए हैं जो कोलरॉस लॉ के हैं, वो तुम्हें मैं नेक्स्ट टाइम करा दूंगा, वो इजी है बहुत, है ना। 2-3 न्यूमेरिकल रह गए हैं वो कोलरॉस लॉ के हैं, वो मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा तुम्हें। बस आयनिक मोबिलिटी की डेफिनेशन नोट कर लेंगे। क्या डेफिनेशन होगी इसकी आयनिक मोबिलिटी की? देखो आयनिक मोबिलिटी यानी स्पीड ही एक तरह से, स्पीड ही तो है ये। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय, फॉर्मूला मैंने बता दिया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द आयन पर सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयन पर सेकंड अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। सेम डेफिनेशन स्पीड वाली बतानी है, बट अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ डीवी बाई डी एक्स होता है। दिस शुड बी 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय आयन पर सेकंड अंडर पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। और आयनिक मोबिलिटी का फॉर्मूला बता दिया, आयनिक कंडक्टेंस बाय 96500, यूनिट्स बता दी ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। समझ आ गया कि नहीं आता?
यस सर। यस सर। तो अभी 2-3 न्यूमेरिकल्स रह गए कोल रॉस लॉ के, उसको मैं नेक्स्ट टाइम बता दूंगा। यहाँ तक पढ़ लेना ढंग से जरूर, और न्यूमेरिकल 2-2 बार रिपीट कर लेना, नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा बिल्कुल भी। ये सारे बेसिक न्यूमेरिकल्स हैं, एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स 9 या 10 तारीख से स्टार्ट हो जाएंगे, उनको जरूर करना ढंग से, क्योंकि एडवांस वाले बच्चे सब करेंगे उसके अंदर। चलो इसको कर देना, निशा मेरे को सेंड कर देना, आरसी सेंड कर देना एक बार। यस सर। सर आप एक बार प्लीज व्हाट्सएप पे डाउट भी देख सके क्या? हाँ उनमें, अच्छा आरसी मैंने तुम्हें देखा था तुम्हारा डाउट, उसमें ना तुम सुनो मेरी बात, देखो तुम्हारा जो डाउट है ना, एक मैं अपन सेल फोन ले आऊं, एक मिनट रुको बस आरसी। हाँ आरसी देखो बेंजी ने तुम्हें सर जो क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, मैं हाँ निशा बोलो। रिकॉर्डिंग पॉज करके लीव कर दूं? हाँ कर दो। मेरे हिसाब से क्वेश्चन शायद ये होगा, इस टाइप से तो नहीं था क्वेश्चन तुम्हारा।